गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी हुआ एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी हुआ तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलती है PDF, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, स्टिल कोई दिक्कत लगती है, कोई इशू लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ई कैबिनेट। देखो, ई का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का। तो कौन सी पहली स्टेट बनी है जिसने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट? ऑप्शन है ए केरला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी असम। सो गाइस, द राइट आंसर हियर इज फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। Chief Minister Jairam Thakur inaugurated first e-cabinet at Shimla. Himachal Pradesh becomes first state. Okay. Question number 2. Which global digital payment platform has announced that it has decided to wind up its domestic payment services in India? Options है PayPal, option B Alipay, option C Amazon Pay, option D Mastercard. तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि पेपल। ठीक है, और मार्च लास्ट तक वाइंड अप करने का इन्होंने सोचा है। और जैसा कि आपको पता है अप्रैल से हमेशा नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले ये लोग वाइंड अप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. Which country has joined hands with India in the field of renewable energy? ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो रीयूनेबल एनर्जी की बात हो रही है। इंडिया के साथ कौन से देश ने हाथ मिलाया है, बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है एक साथ, कि वो दोनों कंट्री मिलके रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे, उस सेक्टर में काम करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण को बचाया जाए। तो ये कौन सी कंट्री इंडिया के साथ? वो है ऑप्शन सी, यानी कि बहरीन। क्वेश्चन नंबर 4. Which organization is developing a futuristic high-altitude pseudo satellite to strengthen the country's military strike capabilities? ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी हेल। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि हेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. The ISRO is set to launch which country's observation Amazonia 1? भाई ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी USA। एमेजोनिया 1 भाई कौन इसरो ने सेट किया है टू लॉन्च विच कंट्रीज ऑब्जर्वेशन एमेजोनिया 1? तो भाई कौन सी कंट्री आपको बताना है। अपना राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि ब्राज़ील। ठीक है, एमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है ब्राज़ील की, वो PSLV व्हीकल जो इंडिया का है बाय इसरो, वो इसे लॉन्च करेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6. Who is the author of the book titled Parliamentary Messenger in राजस्थान? देखो भाई, बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या बोल रहा है कि ऑथर बताना है आपको, लेखक बताना है, किस पुस्तक का बताना है, पुस्तक का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है? पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। तो ऑथर कौन है भाई? ऑप्शन सी बात करते हैं, ए KN भंडारी, ऑप्शन बी MV नायडू, ऑप्शन सी चिन्मय तुम्बे, ऑप्शन डी सुमन दुबे। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि KN भंडारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व कब किया जाता है भाई? ऑप्शन से ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि 10 फरवरी। हम बाकी ऑप्शन की भी साथ ही साथ बात करेंगे भाई। 14 फरवरी को आपका आता है सेंट वैलेंटाइंस डे। अगर हम 22 की बात करें तो 22 को आता है वर्ल्ड स्काउट्स डे। ठीक है, 28 की अगर हम बात करें तो 28 को आता है नेशनल साइंस डे। और 10 नवंबर को क्या आता है भाई? इंटरनेशनल साइंस डे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल वाली चीज़ें साथ में रखनी है। 10 तारीख का जो है 10 नवंबर का, वो है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसे वर्ल्ड साइंस डे भी कहते हैं। ठीक है, और नेशनल साइंस डे कब आता है? 28 फरवरी को। ठीक है, ध्यान देने वाला टॉपिक है एकदम। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोलता है Which state has announced 2 schemes, namely प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव? 2 स्कीम लॉन्च की हैं भाई, कौन से राज्य ने, जिसका नाम है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव।
तो वो अपने को बताना है। स्कीम देखो, स्कीम के मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे 5-6 क्वेश्चन लगातार। अभी बीच में आईबी का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था स्कीम से रिलेटेड। तो स्कीम से रिलेटेड ये लगा लो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मैंने आपको कितनी सारी टॉपिक्स बता दिए जिनसे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर्स या सीईओ के क्वेश्चन आते हैं, डेट्स के क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाते हैं, और बाकी स्कीम्स के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर्स के जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मिलिट्री पावर क्या कुछ है कंट्रीज़ की, क्या कुछ रैंकिंग है, तो रैंकिंग क्या कुछ चल रही है ग्लोबल लेवल पे, ये सब। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ओवरऑल कवर करके। करंट अफेयर्स में कोई लिमिट नहीं होती, बट स्टिल अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है हम पूरी चीज़ें कवर करके चलते हैं, तो कि जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, 2 स्कीम है भाई। कौन से राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। सो गाइस द राइट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, यानी कि असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which state has agreed to share expertise in skill development, tourism and dairy sector with Switzerland? Skill development, skill का नाम आता है, skill आपने सुना होगा, skill का एक इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ है। कहाँ सेटअप हुआ है? गुजरात में, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे अपने IIT होते हैं, IIM होते हैं, वैसे स्किल का भी एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। कहाँ पे भाई? वो गुजरात में। तो यहाँ बात हो रही है कि शेयर एक्सपर्टाइज इन स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड डेयरी सेक्टर विद स्विट्जरलैंड। कौन सी स्टेट है भाई जिसने एग्री किया है? तो ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा, ठीक है। हरियाणा एंड स्विट्जरलैंड एग्री टू शेयर एक्सपर्टाइज इन स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, Where is the world's largest नहीं टॉलेस्ट कहेंगे भाई से, लंबा, सबसे लंबा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राउंड बॉलीवुड स्काई फ्लायर लोकेटेड, ठीक है। ऑप्शन से ए मुंबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी दुबई। तो क्या बोल रहा है? वर्ल्ड का सबसे लंबा स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ पे भाई ये? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, यानी कि दुबई, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, फोटो आप देख पा रहे होगे, है ना। और भी लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश कैबिनेट क्लियर्ड प्रपोजल टू रीनेम विच एयरपोर्ट एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। और आज का अपना क्वेश्चन है, विच कंट्री इज पास द न्यू बिल टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन द कंट्री। क्या बोल रहा है भाई? क्या नया बिल पास किया है? कोई कंट्री है जिसने पास किया है एक नया बिल टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन दी कंट्री। तो कौन सी ऑप्शन है? ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जो है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी कतर। तो भाई जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि थोड़ी उनकी भी हेल्प हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपने घर पर अपना ध्यान रखो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।